आज गुड फ्राइडे है। ईसाई धर्म के अनुसार गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उन्हीं की याद में शुक्रवार को इंदौर में सत्य प्रकाशन से पवित्र क्रूस यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान प्रभु यीशु को 14 अलग अलग स्थानों पर विश्राम दिया गया। ये क्रूस यात्रा का समापन रेड चर्च में हुआ, जहां पर विशेष प्रार्थना की गई। देखिए खास रिपोर्ट। ईसाई समाज ने 40 दिन के उपवास के बाद शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे का मुख्य कार्यक्रम सत्य प्रकाशन परिसर में हुआ, जहां से प्रभु यीशु की क्रूस यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत प्रभु के कृतित्व को याद करके की गई। और कुछ हम मानते सत्य प्रकाशन परिसर से निकली पवित्र क्रूस यात्रा के दौरान प्रभु यीशु को 14 स्थानों पर विश्राम दिया गया। इस दौरान यात्रा में शामिल ईसाई समाज के महिला और पुरुष प्रभु से अपने किए कुकर्मों के लिए क्षमा मांग रहे थे। कहा जाता है कि प्रभु यीशु मानवता, सत्य और अहिंसा के साथ लोगों के बुरे कर्मों को अपने ऊपर लेकर सजा भोगते चल रहे थे और समाज को त्याग और बलिदान का संदेश दे रहे थे। रेड चर्च के फादर सुमित ने कहा कि ये एक विशेष अवसर है जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़कर स्वयं अनेक पीड़ाएं सहन करते हुए खुद को खत्म किया और अपने शत्रुओं को क्षमा करते हुए जग को एक बड़ा संदेश दिया। पवित्र शुक्रवार हम सभी ईसाई समाज के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसी दिन प्रभु ने क्रूस पर मरकर अपने शत्रुओं को क्षमा दी और वही पाठ हम सभी को पढ़ाया। और कहा जाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त से जब पूछा गया कि आप कितना प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी बाहें फैलाई और क्रूस पर मरकर सभी को कहा कि मैं इतना प्यार करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु ने अपने शत्रुओं को क्षमा दी और उनसे प्यार किया। और गुड फ्राइडे का यही संदेश है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है और दूसरों को अपने समान प्यार करना है। 40 दिन के उपवास के हर शुक्रवार के दिन प्रभु के विशेष आराधना प्रार्थना होती थी और हमारे जो कैथेड्रल चर्च में हर दिन ये प्रभु की 1 घंटे की आराधना होती थी। उसके साथ साथ प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो प्रभु कलवारी पे किस प्रकार यात्रा कर रहे थे उसके भी हम मनन चिंतन करते थे। पवित्र गुरुवार के दिन प्रभु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, उसके लिए भी हमने प्रार्थना की, दूसरों के पैर धोकर, कि किस प्रकार प्रभु ने एक दास बनकर दूसरों की सेवा की, ठीक उसी प्रकार हम सभी को प्रार्थना कर। तो वो पवित्र गुरुवार था। और आज शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, प्रभु ने कलवारी पर किस प्रकार अपनी यातनाएं सही और क्रूस पर मरे, उसी की याद में हम यह गुड फ्राइडे आज के दिन मना रहे हैं। यस, हालांकि प्रभु एक मनुष्य होकर मर गए, परंतु वह ईश्वर थे और इसलिए वह तीसरे दिन फिर जीवित हुए और प्रभु महिमा के साथ वो पुनर्जीवित हुए। इसलिए प्रभु हम कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मरा जरूर था, लेकिन फिर भी वो एक ईश्वर था, सच्चा ईश्वर, इसलिए वो जीवित हुआ और ये बताते हुए कि वो सदैव हमारे साथ रहेगा और हम सभी को भी अपने दुखों में, दूसरों के दुखों में शरीक होना है और फिर से उसे उभरना है, उठना है। यही जो ईस्टर का संदेश भी रहता है। 40 दिनों के उपवास के बाद ईसाई समाज गुड फ्राइडे को शोक के रूप में मनाता है। कुछ लोग प्रभु यीशु से अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। गुड फ्राइडे को निकाली गई पवित्र क्रूस यात्रा रेड चर्च पर खत्म हुई, जिसके बाद प्रार्थना की गई। अब 2 दिन के बाद ईस्टर संडे मनाया जाएगा, जब प्रभु पुनः अवतरित होंगे और खुशियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।